दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ मनोरंजन पर और मैं हूं अंकुश कुमार। तो दोस्तों हमारा टॉपिक चला है एलसीएम एंड एचसीएफ और इसके दोस्तों हमने आपको क्वेश्चन करा रहे हैं, यानी 61 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आज उससे आगे दोस्तों हम आपको क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो देखिए, अगर दोस्तों हमारी हर एक टॉपिक की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जा करके हमारी प्रत्येक वीडियो को आप देख सकते हैं। हमने सभी का प्ले लिस्ट बना दिया है। तो चलिए देखते हैं इसका 63 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है। देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला है दो सहभाज्य संख्याओं का महत्तम समावर्त होगा। दोस्तों सहभाज्य संख्या क्या होती हैं कि जिन संख्याओं का केवल एचसीएफ एक होता है उन्हीं को सहभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे देखिए 2 को ले लीजिए और 9 को ले लीजिए, इन दोनों को फैक्टर करेंगे तो 1 × 2 हो जाएगा और इसके करेंगे तो 1 से 2 से नहीं जाएगा, 3 से, 3 के बाद सीधा जाएगा 9 से। तो दोस्तों इसके ये फैक्टर हो गए। इसमें कॉमन फैक्टर क्या हो जाता है हमारा 1। तो इस ऐसी ही संख्याओं का सहभाज्य संख्या बोला जाता है। तो इसमें हमारा एचसीएफ आ जाता है 1। तो इस क्वेश्चन में इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1। तो सहभाज्य संख्या जितनी भी होती है दोस्तों उनका एचसीएफ सदैव 1 ही होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 को आप कर लीजिएगा। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक दे रखा है 35 और उनका लघुत्तम समावर्तक दे रखा है 525। यदि उनमें से एक संख्या दे रखी है तो दूसरी संख्या प्राप्त करनी है। ऐसे हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत क्वेश्चन करा दिए हैं दोस्तों। तो इसमें वही लगाना, फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। इस फॉर्मूला से हम संख्या निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन को हम आपको बताते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है कि यदि 65 और 117 का में से 65 और 117, यानी पहली संख्या दिया है दोस्तों 65 और दूसरी संख्या दे रखी है हमको 117, ये दो संख्या हैं। और बोला है कि इनका जो में से होगा ना एचसीएफ जो होगा दोस्तों, इसमें होगा हमारा 65m और माइनस 117 के रूप में दर्शाने योग्य है। तो m का मान पूछा है दोस्तों। इसमें क्या बोला है कि हमारी ये दो संख्या हैं और इनका एचसीएफ जो है ना, इनमें से घटाने के बाद हमें प्राप्त होगा। 65m में से घटाएंगे 117 तो जब प्राप्त होगा। तो क्यों ना हम इसका एचसीएफ बना लेते हैं, यानी 65 का भाग देते हैं 117 में। तो 65 एकम 65 हो जाएगा। 2 बार करेंगे तो 130 ज़्यादा हो जाएगा। अब देखिए 65 घटाएंगे, 7 में से 5 गया तो 2 बचा, 6 5, 7 में से 5 गया तो 2, 6 5 होता है 11, 52 हुआ। अब 52 का हम करते हैं 65 में करेंगे तो 65 का दोस्तों इसमें करते हैं 52 में, तो कितनी बार, एक बार ही जाएगा। तो 52 एकम हो गया 52। अब यहाँ से इसको 3 आएगा, 5 में से 2 गया 3 और यहाँ से बचा 1, 13 बचा और ये हो गया हमारा 52। 13 चौका होता है, 13 चौक हो गया 52 दोस्तों, 13 चौका 52। तो ये पूरा कट गया। एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ आ गया हमारा 13, एचसीएफ 13 आ गया दोस्तों। तो इसमें बोला है कि इसको इतने में से 65m में से 117 घटाएंगे तो जब हमारा एचसीएफ प्राप्त होगा, तो घटाने पे कितना एचसीएफ प्राप्त होता है, 13 प्राप्त हो रहा है। तो अब इसको m का मान निकाल लेंगे हम। तो 65m बराबर 13 तो है ही है, इसको इधर भेजेंगे तो प्लस 117 हो जाएगा। अब देखिए 65m बराबर, इसमें से देखिए 117 और ये कितना हो गया 7 और 3 10 हुआ, 7 और 3 10 हो गया। और इसके बाद में 7 3 10 और 2 1 और 1 2 और 1 3 और 1 130 हुआ। अब हमको तो m का मान निकालना है। m बराबर 130 बट्टे 65 और 65 दूनी होता है दोस्तों 130, यानी m बराबर हो जाता है 2, यानी m की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 2 निकल के आ गई हमारी। तो इसकी जगह पर m की जगह पर हम 2 रख देंगे। जब 2 रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये हमारा 65 है में, तो 65 × 2 करेंगे और घटाना कितना है 117, तो हमारा 13 ही प्राप्त हो जाएगा। कैसे प्राप्त हो जाएगा, देखिए 65 दूनी हुआ 130 और 117 को घटा देंगे तो 13 हमारा आ गया। हमसे m का मान पूछा था दोस्तों, m का मान, तो m बराबर आ गया 2, यानी ऑप्शन नंबर हो जाता है इसमें बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखिए 66 नंबर क्वेश्चन
66 नंबर क्वेश्चन में बोला है 3 चौराहे की ट्रैफिक लाइट, 3 चौराहे पे दोस्तों ट्रैफिक लाइट लगी हैं, लाइट क्रमशः प्रत्येक 1 मिनट 75 सेकंड और 90 सेकंड के बाद बदलती हैं। यानी उसका टाइमिंग है दोस्तों कि 1 मिनट बाद, प्रत्येक 1 मिनट बाद बदलती रहेगी, 75 सेकंड बाद बदलती रहेगी और 90 सेकंड के बाद बदलती रहेगी। अब क्या होता है, यदि वे एक साथ उन तीनों के बटन दबा दिए गए 7:50 पर, तो वे पुनः एक साथ कब बदलेंगी, यानी एक साथ फिर दोबारा कब बदलने वाली हैं, तो प्रत्येक 1 मिनट, पहली जो थी वो 1 मिनट में बदल रही है और दूसरी वाली है फर्स्ट 1 मिनट, और सेकंड कब बदल रही है दोस्तों, सेकंड बदल रही है 75 सेकंड बाद बदल रही है। और तीसरी लाइट है दोस्तों, तीसरी लाइट है हमारी 90 सेकंड के बाद बदल रही है। दोस्तों ये हमारी लाइटें चेंज हो रही हैं। तो देखिए इसमें बोला है कि एक साथ कब बदलेंगी, पुनः एक साथ बदलेंगी, कितनी देर बाद बदलेंगी। तो देखिए इनका सबका एलसीएम बना लेते हैं। 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड। दोस्तों जब ये हमें सेकंड में दिए हैं दोनों मान, ये भी सेकंड में, ये भी सेकंड में, ये मिनट में, तो इसको भी तो सेकंड में करेंगे तभी तो वैल्यू सही आएगी हमारी। देखिए अब इनका एलसीएम निकालेंगे तो 60, 75, 90, इनका एलसीएम निकालेंगे तो 2 से काटिए 2, 30 दूनी 60 हुआ, 75 कटेगा नहीं, 45 दूनी हो गया 90। अब इसको देखिए 3 से काट लीजिए, 3 से काटिए, क्योंकि 2 से हमारा एक ही कटेगा, बाकी नहीं कटेंगे। और दोस्तों हम देखते हैं कि जब तक हमारी 2 संख्याओं में पूरी कट जाती हैं जब तक लगाते हैं, और नहीं फिर अगली संख्या से प्राइम फैक्टर करते हैं। देखिए अब 3 से करेंगे तो 10 बार गया, 3 नहीं। अब इससे करेंगे तो 25 × 3 = 75 हो गया। अब इससे करेंगे तो 15 × 3 = 45 हुआ। फिर 3 से काटेंगे, 3 से जाएगा, 3 से एक ही कट रहा है। अब 5 से करते हैं सीधा, 5 दूनी 10 हुआ, 5 × 25 हो गया, 5 × 3 = 15 हो गया। अब देखिए इसमें 2 × 3 = 6 और 6 × 5 = 30, 2 × 3 = 6 × 5 = 30, 30 दूनी 60, 6 × 5 = 30, 300 और 3 900, कितना आ गया एलसीएम आ गया 900 सेकंड। कितना हो गया दोस्तों, 900 सेकंड निकल के आ गए। और 900 सेकंड आया तो 900 सेकंड में 60 से भाग करिए, 60 एकम हो जाता है 60, 0, 3, 0 और 6 × 5 हो गया 30, 300। तो ये कट गया हमारा पूरा। कितना आ गया, 15 मिनट आ गई। दोस्तों कितने पे चालू किया था हमने लाइट को, तो उसमें देखिए उसमें हमको 15 जोड़ देना है। तो देखिए इसमें हमारी लाइट जो चेंज हुई थी वो हमारी हुई थी क्वेश्चन नंबर 66 में 7:50 पर हुई थी ना, 7:50 पर हुई थी। तो 7:50, 7 बज के, तो इसमें 15 मिनट को जोड़ देंगे, 15 जोड़ेंगे तो 5, और यहाँ से देखिए 5 और 1 6 हुआ, 6, तो 60 मिनट का होता है 1 घंटा। तो 8 घंटा 8:05 पे चेंज हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर हो जाता है इसका 66 का 8:05 पर, यानी ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67 में बोला है कि 2/3 और दिया हमको 3/4 का एलसीएम दिया है। दोस्तों इसका फॉर्मूला हमने आपको बता ही रखा है, भिन्नों का एलसीएम निकालेंगे तो अंश का निकालते हैं एलसीएम, और दोस्तों हर का हो जाता है एचसीएफ। इस फॉर्मूला में रख के निकाल देंगे। तो देखिए ऊपर अंश का एलसीएम, अंश 2 × 3 हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि 2 × 3 = 6 हुआ, तो इसका एलसीएम आ गया 6, एचसीएफ 3 और 4 1 आ जाएगा, यानी 1 × 6 इसका आंसर आ जाता है दोस्तों। 6 हो गया इसका आंसर। 67 का हो जाता है डी ऑप्शन राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखिए इसको भी आप कर लीजिएगा। 68 दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 13, यानी एचसीएफ दोस्तों दे रखा है इसमें 13, और उनका लघुत्तम समावर्तक 1989 है। यदि उनमें से एक संख्या 117 दूसरी संख्या प्राप्त, दोस्तों वही फॉर्मूला फर्स्ट इंटू सेकंड लगाना है। फर्स्ट इंटू सेकंड हमें प्राप्त करना है
तो सेकंड निकालने के लिए फर्स्ट इंटू सेकंड बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ वाला फॉर्मूला लगा देना, निकाल देना है। इसके प्रीवियस वीडियो में आप क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों, ऐसे बहुत क्वेश्चन करा दिए। अब देखिए चलते हैं अगला क्वेश्चन 69, क्योंकि दोस्तों इसमें 100 के पार क्वेश्चन है, तो इसलिए जल्दी जल्दी इसको कर देते हैं, फिर अगले टॉपिक पर बात करेंगे। तो देखिए इसमें हो गया हमारा 69, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग हो तथा 10, 15, 12 और 18 से भी विभाज्य हो। देखिए दोस्तों इसमें 69 में वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग हो तथा 10 और 12, 15 और 18, 10, 12, 15, 18 से भी विभाज्य हो। दोस्तों इन सभी का एलसीएम निकाल लीजिए और उनके पेयर बना लीजिए। देखिए कैसे करना है, 2 से करेंगे, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12, 15 नहीं कटेगा, 2 निम 18, फिर इसमें कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से लगाइए, 3 से 5 नहीं कटेगा, 3 दूनी 6 हो जाता है, 3 पंजे 15, 3 तिया 9। अब देखिए इसमें फिर 3 से नहीं 5 से लगाइए, क्योंकि एक ही कटेगा और 2 संख्या इसमें 5 वाली कट जाएंगी, 1, 2 और फिर 1 और 3, इतना आया। तो देखिए किस किस के पेयर बन जा रहे हैं हमारे, एक तो 2 का पेयर बनना है, ठीक है, एक 3 का पेयर बनना है, लेकिन हमारे पास 5 एक ही है, तो क्यों ना इसमें 5 का गुणा कर दें, तो हमारी ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी दोस्तों। यानी देखिए 2 इंटू 2 हुआ और 3 इंटू 3 हुआ और 5 हमारा सिंगल था, तो क्यों ना 5 का गुणा भी कर दें, तो 2 पूर्ण वर्ग संख्या 1, 2, 3 का पेयर हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 ही थी 36 और 36 पंजे 180, 36 पंजे 5 छिंग 30, 3 5 तिया 15, 3 18, 180 में, और फिर 5 से करेंगे तो 900, 5 8 40 हुआ, 5 5 900, इसका आ गया दोस्तों 900 इसका आंसर आ जाएगा। यानी इन सभी संख्याओं से 900 हमारी कट जाएगी और देखिए पूर्ण वर्ग संख्या भी हो जाती है। किसकी हो जाएगी पूर्ण वर्ग, 2 तिया 6, 6 पंजे 30, यानी 30 का वर्ग होता है, 30 का वर्ग होता है दोस्तों 900, 30 का वर्ग होता है 900, तो पूर्ण वर्ग संख्या हमारी हो गई 900। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 70 नंबर क्वेश्चन, 70 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि 1/3, 2/9 और 5/6 और 4/7, 27, 4/27 का लघुत्तम समावर्तक। तो ऊपर वाले का अंश का क्या करना है दोस्तों, अंश का लघुत्तम समावर्तक एलसीएम पूछा ना, अंश का एलसीएम निकालना है, एलसीएम, और हर का एचसीएफ, हर का एचसीएफ निकालना है। तो हर का एचसीएफ दोस्तों, अब देखिए अंश का एलसीएम कितना हो गया, 1/3, 2/9, 5/6, 4/27। एलसीएम निकालेंगे तो दोस्तों बड़ी वाले का मल्टीपल करते चलते हैं। देखिए बड़ी वाली संख्या से कर लेते हैं, 5 का करेंगे, 5 दूनी 10 हुआ, 10 कटेगा इन सभी से, 1 2 4 से, 5 से नहीं कटेगा, 5 तिया 15 करेंगे नहीं कटेगा, 5 चौक 20 कर लीजिए, 20 हमारा सबसे कट जाएगा, 4 से भी, 5 से भी, 2 से भी, 1 से भी। तो इसका एलसीएम आ गया 20। अब नीचे का देखिए 3 तिया 9, 3 से इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1 इंटू 3 हो जाएंगे, इसके हो जाएंगे 3 तिया 9 हो जाएंगे, इसके क्या होंगे दोस्तों, इसके 2 इंटू 3 हो जाएगा, इसका करेंगे तो 3 निम 27 हो जाएगा। इसका इतना, इसमें 3 हमारा कॉमन आ रहा है दोस्तों, 3 आ रहा है तो 3 यहाँ लिख लेंगे, तो 20/3 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। 70 नंबर का 20/3 सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 71 नंबर क्वेश्चन, 71 नंबर क्वेश्चन बोला है कि 2 संख्याएं 3:4, यानी फर्स्ट इंटू सेकंड, 2 संख्या हैं और 3:4, 3:4 के अनुपात में है तथा इनका लघुत्तम समवर्तक यानी एलसीएम दे रखा है 84, एलसीएम 84 है। इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या पूछा है, तो दोस्तों क्यों ना हम इसी का एलसीएम बना लेते हैं। एलसीएम बनाएंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, अनुपात में हो जाता है हमारा 12 और रियल में दे रखा है 84, अनुपात 1 का मान निकालेंगे तो 12 सत्ते हो जाता है हमारा 84, 12 सत्ते 84, यानी अनुपात 1 का मान हो गया हमारा 7, अनुपात 1 का मान 7 हुआ। तो देखिए 7 तिया हो जाता है 21, अनुपात 3 का मान हो गया 21, 7 चौक 28,
28 अनुपात 4 का मान हो गया 28। इसमें पूछा क्या था 71 का कि बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या कौन सी है 28, यानी इसमें हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बड़ी 28 है ना, तो 28 सी ऑप्शन में है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 72 क्वेश्चन नंबर 72 में बोला है कि दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग। दोस्तों संख्या हमें पता नहीं है, तो माना संख्या क्या हो जाएंगी, पहले देखिए माना संख्या इसमें दे रखा है दो संख्याओं का योग 36 है, उनके में से तथा लेस है। पहले देखिए HCF कितना है हमारा, HCF होता है 3 और इसमें बोला है लेस है LCM दे रखा है दोस्तों 105। तो ये दे रखा है, तो क्यों ना हम देखिए HCF का जो होता है हमारा वो दोनों में से कॉमन होता है, तो क्यों ना हमारी संख्या 3A और 3B मान लेते हैं, 3A 3B मान लेते हैं। अब देखिए प्रश्नानुसार अब बोला है कि दो संख्याओं का योग, दो संख्या हमारी क्या हो जाएंगी 3A और 3B मानिए, और इनका योग कितना दे रखा हमको, योग है 36। उनके में से तथा लेसे क्रमशः दे रखे हैं 3 और 105। उन दो संख्याओं के व्युत्क्रम, अब इनके व्युत्क्रम 1/3 है और 1/3B का पूछा है कि इसका व्युत्क्रम का मान कितना हो जाएगा, योग कितना होगा। तो देखिए अब पहले हम इसमें से 3 को कॉमन लेते हैं, तो A प्लस बी 3 से 36 हुआ और 3 से काटेंगे तो 12 बार गया, 12 बार, तो A प्लस बी का मान हो गया हमारे पास 12। अब देखिए A प्लस बी का हुआ। अब देखिए इसका हमारी संख्या 3 और 3B थी, ये हमारी दोनों संख्या हैं, तो इसका देखिए LCM तो 3 है, LCM 105 है, तो इनका LCM बनाएंगे कितना आ जाएगा। तो दोस्तों इसमें से 3A और 3B का अगर हम LCM बनाते हैं तो कितना आ जाएगा, इसमें से 3AB आएगा, 3AB और 3AB का मान हमारे पास कितना दे रखा है, LCM 105 LCM है। 3 से काटेंगे 3 3 9 3 5 15 35 बार गया, यानी A इंटू बी का मान आ गया 35। दोस्तों हमारी ये संख्या निकल गया गई। अब देखिए अब क्या बोला है इसमें कि इनके व्युत्क्रमों का, अब देखिए इसमें बोला है कि उन दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, तो व्युत्क्रम यानी 1/3A प्लस 1/3B, इन दोनों के व्युत्क्रम का योग कितना हो जाएगा। तो इन दोनों का व्युत्क्रम का योग कितना होगा, इसमें से 3AB LCM ले लेंगे, इसके बाद 3A से 3B ऊपर गया, और यहाँ से देखिए 3B से 3B कटेगा 1 गया। अब यहाँ से ऊपर A प्लस बी लिख सकते हैं, इधर B है उधर A है, तो सीधा करके लिख लेते A प्लस बी। दोस्तों प्लस में कैसे भी लिख सकते हैं, और नीचे है हमारा 3AB। अब देखिए नीचे 3AB है। अब हमारा क्या है इसमें, देखिए इसमें A प्लस बी का मान कितना था 12, और 3 इंटू AB का मान कितना निकाले हम 35। 3 से काटेंगे 3 चौक 12, यानी 4/35, 4/35 हमारा मान हो जाएगा दोस्तों, 4/35, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 73 नंबर क्वेश्चन, 73 नंबर क्वेश्चन में 14/33 और इसके बाद दिया है 21/22 और 42/55 का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए इसमें हमारा क्या हो गया, देखिए इसका HCF पूछा है दोस्तों, तो ऊपर वाले का HCF ही निकालेंगे। देखिए तो इसका 7 दूनी 14, 7 के 21, 7 6 42, ऊपर का आ जाता है 7, HCF निकल के आ गया 7, क्योंकि 7 ही इनका कॉमन होगा। यहाँ से देखेंगे तो 7 इंटू 2 7 दूनी 14, 7 इंटू 3 7 21 और 7 इंटू 6 7 6 42, सब में कॉमन हमारा 7 आ रहा है, 7 आ रहा है, तो 7 HCF हुआ। अब देखिए दोस्तों HCF का मतलब समझते हैं आप, HCF हमने आपको बता ही रखा है, इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन, और इसका होता है फैक्टर FACTOR। अब देखिए हम आप अभी समझाते हैं, इसका होता है LCM लीस्ट कॉमन, और ये होता है मल्टीपल लीस्ट कॉमन मल्टीपल। दोस्तों इसमें देखिए HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर F दिया है फैक्टर, तो इसमें क्या होता है हमारा फैक्टर लिया जाता है। देखिए HCF 7 सभी में आ रहा है, तो ये फैक्टर हो गए, इनके फैक्टर लिया जाएगा।
अब देखिए यहाँ बोला है मल्टीपल। मल्टीपल में क्या होता है कि मल्टीपल में होता है कि इन सभी का गुणज में होना चाहिए, गुणज में होना चाहिए। 7 दूनी 64, 21, 7 चौक 28 ऐसे होता है ना दोस्तों। जैसे अब देखिए इसका निकालेंगे तो 33, 22 और 55, 55। इसका देखिए एलसीएम निकालेंगे तो 11 से काट दीजिए इसको। 11 × 33 हुआ, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55। अब देखिए 11 × 33, 33 दूनी 66 और 66 पंजे 66, 66 पंजे कितना हो जाता है 330। 5 × 30 हुआ, 5 × 30 और 3 33, 330 हो गया दोस्तों। 330 इसका आ जाता है 330, यही हमारा आंसर हो जाता है। तो ये होता है हमारा मल्टीपल में, और ये होता है हमारा फैक्टर। फैक्टर होते हैं 7, इनके फैक्टर निकाला जाता है, इसका मल्टीपल होता है। तो देखिए मल्टीपल में ये आ गया सभी से, हम इसका सभी से भाग देंगे तो सभी से ये पूरी कट जाएगी। तो ये मल्टीपल हो गया, वो फैक्टर हो गया। चलिए तो इसका आ गया हमारा 7/330, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखिए 74 नंबर क्वेश्चन। 74 नंबर क्वेश्चन बोला है कि 200 और 400 के बीच में 30, 45 तथा 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज, यानी 30, 45 और 60, 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज। सबसे छोटा बोला है दोस्तों, इसका मतलब है कि इसका निकालना है एलसीएम। बड़ा बोला जाएगा तो एचसीएफ। अब देखिए इसमें 200 और 400 के बीच में होना चाहिए। तो पहले तो इसका एलसीएम बनाते हैं। 2 से काटेंगे 15 बार, 2 से 45 नहीं कटेगा, 30 दूनी 60। अब देखिए हमारा इसमें 3 से काटिए, क्योंकि 2 से केवल 30 ही कटेगा। और 3 पंजे 15 हुआ, 15 × 3 45 हुआ, 15 दूनी 30 हुआ। अब फिर इसमें 5, 15, 15 3 से ही कटेगा। तो 5, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। अब देखिए सॉरी यहाँ पे जो होगा ना हमारा 3 नहीं 30, 10 होगा दोस्तों। यहाँ 10 होगा हमारा, ये 10 हो जाएगा ना, यहाँ 10 होगा। तो ये हमारा 10, तो ये हमारा यहाँ से सीधा 5 से काटेंगे। 5 10 5 15, 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 हो गया, और 5 तिया 15 हो गया, और 5 दूनी 10 हो गया। इतना हुआ दोस्तों, इतना हो रहा है, ये 10 था। तो अब देखिए इनके गुणा कर लीजिए। 2 तिया 6, 6 पंजे 30, 30 तिया होता है 90, 90 9 दूनी 18, 180, 180 हुआ एलसीएम। दोस्तों एलसीएम 180 आया, लेकिन एक शर्त दिया है इसमें, बोला है 200 और 400 के बीच में होना चाहिए। 200 और 400 के कोई बात नहीं, 2 से गुणा कर दीजिए तो ये हो गया 360। अब 200 और 400 के बीच में है, तो ये तो हमारा एलसीएम निकल के आ गया 360। 200 से भी ज़्यादा है और 400 के बीच में है। अब देखिए प्लस बोला है, प्लस क्या करना है 15, 24, 45, 15, 24 और 45, 15, 24, 45 का सबसे बड़ा सार्वगुण है। अब इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ कैसे निकालते हैं 15 से, देखिए एचसीएफ के लिए छोटी संख्या से बड़ी वाली में दिए 24 में है, तो 15 एकम 15 हुआ, 15 एकम 15, और यहाँ से कितना आ गया 15, 5, 20 और 4 9 आया, 9 आया। अब देखिए 9 आया, यहाँ 15 हुआ। अब 9 से 9 एकम 9 हो गया। अब यहाँ से कितना आया 9 और 6 15, फिर यहाँ से हमने कितना ले लिया 9। अब यहाँ 9 आया, अब यहाँ से फिर हमारा एक बार गया 6 एकम 6। अब यहाँ से 3 आया और यहाँ से 6 उतार लिया। 6 उतारने के बाद अब यहाँ से 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो यहाँ से एचसीएफ आ गया 3। और 3 का 45 में लगाइए, 3 का 45 में लगाएंगे तो 3 एकम 3 हो गया, 3 एकम 3। अब यहाँ से 1 15, 3 पंजे 15, ये भी हमारा पूरा कट गया। तो इसका कितना आ गया हमारा 3। एचसीएफ आ गया 3। दोस्तों इसमें क्या बोला था कि एलसीएम प्लस एचसीएफ 3 आया, दोनों को जोड़ दीजिए 363 हमारा आंसर आ गया। हाँ दोस्तों 363 हो गया। इसमें हमारा ऑप्शन सभी गलत हैं। ऑप्शन इसमें 120 180 दे रखा है, लेकिन इसमें हमारा कोई सा ऑप्शन नहीं होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखिए 75 नंबर क्वेश्चन। 75 नंबर क्वेश्चन में बोला है दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक क्रमशः, यानी एचसीएफ, एचसीएफ और एलसीएम, एलसीएम कितना कितना दे रखा है। इसमें दिया है कि दो संख्याओं को महत्तम समावर्तक 12 दे रखा है और एलसीएम
72 दे रखा है, 12 72 है। यदि इन संख्याओं का योगफल दे रखा है, योगफल दे रखा है 60 हो, तो इनमें से एक संख्या होगी, एक संख्या चारों ऑप्शन में से कौन सी हो जाएगी। देखिए, अब देखिए हमें संख्या पता नहीं है तो संख्या मान लेते हैं, माना संख्या दोस्तों उसी तरह करना। देखिए 12 एचसीएफ है तो 12 ए कर लीजिए और 12 बी कर लीजिए, ये हमारी दो संख्याएं हो गई। अब क्या बोला था, इसमें एलसीएम दिया 72, तो इसका एलसीएम बना लीजिए, एलसीएम बनाएंगे तो ये हो गया हमारा 12AB, एलसीएम हुआ 12AB इनका। अब देखिए 12AB और यहाँ पे दे रखा हमारा 72 एलसीएम दे रखा था, और ये हो गया 12 छिंग हो जाता है 72, यानी A इंटू बी हो गया हमारा 6, A इंटू बी हो गया 6। तो अब देखिए A इंटू बी की फॉर्म में हम बनाते हैं इसको फैक्टर को तोड़ लीजिए, गुणा करके 6 आना चाहिए, तो इसको गुणा करके हमारा आ जाता है, एक तो आता है 2 और 3, 2 और 3 में आ जाता है, और 6 और 1 में होता है, 6 एकम 6, तो 6 एकम 6 और 2 और 3 में। तो दोस्तों इसमें देखिए 6 एकम 6 को अगर लेते हैं तो इसमें हम यहाँ पे 12 इसको लेते हैं, 12A करते हैं, तो एक की जगह 6 रखते हैं, तो 12 छिंग हुआ 72 और प्लस देखिए यहाँ पे 1 है, तो फिर 12 बी की जगह 1 रखेंगे, तो 12 कितना हो गया, ये हो गया 2 दूनी 4 और 7 और 1 8, 84। लेकिन दोस्तों इसको हमको ये वाला नहीं लेना, ये वाला लेना है। क्यों लेना है, देखिए ए बी 2 इंटू 3 की फॉर्म में हो गए, तो देखिए 12A, तो इसका योग बोला था 60, तो इसमें संख्या पूछा ना हमसे, पहली और दूसरी संख्या कौन सी है, तो 2 और 3 निकल के आए, इसके A इंटू बी बराबर 6 हो गया। तो इसमें देखिए, इसमें हम पहले इसमें बड़ी संख्या को मान लेते हैं, 3 को, 3 बड़ी ले लेते हैं, 2 छोटी ले लेते हैं। अब देखिए जो A को बड़ी मानेंगे, B को छोटी। अब इसमें 3 दूनी 6 हो रहा है, तो 12A करिए, 12 इंटू 3 कर लीजिए, प्लस देखिए 60 आना चाहिए ना, और 12 इंटू 2 कर लीजिए। अब इनका गुणा और करके योग जो है ना 60 आना चाहिए, तो हमारी संख्या सही है। 12 कितना हो रहा है 36, और देखिए 12 दूनी 24, इन दोनों को जोड़ते हैं, 6 4 10, 3 3 6 60, सही आ रहा है। तो इनमें दोस्तों हमारी संख्या आ जाती है, फर्स्ट संख्या आ रही है हमारी 36, यानी ए बी मानी थी ना, ए फर्स्ट सेकंड कर लीजिए, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट सेकंड कर लीजिए, और इसका आगे 24, तो ये हमारी 36 और 24 दो संख्या आ गई। ये क्यों नहीं माना, क्योंकि 12 भी तो संख्या मानी थी ना हमने, इसलिए हमने फर्स्ट सेकंड मान लिया। तो इसमें बोला है कि कौन सी संख्या होगी, इसमें से देखिए कौन सी हो जाती है, 12 24 60 72, तो 12 24 सेकंड नंबर सही हो जाएगा। इसमें एक संख्या हमको दे रखी है 24। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, और मिलते हैं इसी तरह से अगली क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, और मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ।